स्वयं की खोज में, आत्मज्ञान की यात्रा में, आत्मज्ञान से आत्मज्ञान की ओर हम खसकते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने करीब जाते हैं और जैसे जैसे हम जागरूक होते जाते हैं, अपनी सत्ता को मैं की तरह नहीं पाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही यह है कि देयर इज नो सेल्फ। सेल्फ जैसी, मैं जैसी कोई सत्ता नहीं है। जब हम भीतर जाते हैं, अपने भीतर खसकते जाते हैं, एक शून्यता है, नो सेल्फ जिसको बुद्ध ने कहा है, शून्यता कहा है। उस शून्यता में जब हम डूबते हैं, मिटते हैं, गलते हैं, घुलते हैं, तो हम उसमें जो गुण है वह गुण का अनुभव करके आनंद के अतिरेक से भर जाते हैं। उसका स्वभाव है सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। चैतन्य जो है, ये इसकी साधना करनी है। और चैतन्य की साधना यानी कैसे हम जागरूक दिन प्रतिदिन हो। चैतन्य का मतलब है कैपेसिटी टू नो। तो कैसे हम जाने, कैपेसिटी टू नो। जितने जितने हम जागरूक होंगे, जितने जितने हम संवेदनशील होंगे, संवेदनशील होकर ही हम जान सकते हैं किसी चीज को। एक पत्थर की तरह अकड़ कर अगर हम खड़े हैं एक गुलाब के पास, तो गुलाब को क्या समझेंगे, उसकी ब्यूटी को क्या जानेंगे। प्रकृति में खड़े हैं लेकिन हम बिल्कुल अकड़े हुए खड़े हैं। सभी अध्यात्म में, सभी धर्मों में इसलिए विनम्रता, झुकने का भाव सिखाया। चाहे ईश्वर की सत्ता वो माने चाहे न माने। अनीश्वरवादी धर्म में भी, शून्यतावादी धर्म भी झुकने की बात बताते हैं। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। विनयशीलता, और विनयशील वही हो सकता है जो संवेदनशील है। याद रखना, दूसरा कोई विनयशील नहीं हो सकता। तो संवेदनशीलता, जागरूकता, इसकी साधना करनी है। और दूसरा आनंद। याद रखना, हम सोचते हैं कि परमात्मा जब मिल जाएगा तब हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे। नहीं, अगर हम दुखी हैं, अगर हम शिकायत में हैं, परमात्मा नहीं मिल सकता। एक दुखी व्यक्ति को, एक शिकायत में जीने वाले व्यक्ति को, एक अहंकारी व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिल सकता। शिकायत तो अहंकारी को ही होती है ना, उसे शिकायत ही शिकायत होती, कहीं चला जाए उसे सिर्फ शिकायत की बातें दिखाई देती हैं, अच्छी बातें दिखाई दे ही नहीं सकती। वो दृष्टि संवेदनशीलता से आती है, वो दृष्टि जागरूकता से आती है कि कैसे जो है उसे देखें। और जब जो है वह दिखता है तो हम अहोभाव से भर जाते हैं, और अहोभाव से जब हम भर जाते हैं तो हमारे भीतर आनंद आता है। आनंद साधना है, आनंद मार्ग है, मंजिल की तरह नहीं, मार्ग की तरह। जो अगर हमें प्रभु से मिलना है, स्वयं से मिलना है, आत्मा को जानना है, तो हमें कुछ कुछ वैसे होना होगा। एक तेल और पानी का मिलन नहीं होता, दूध और पानी का मिलन हो सकता, तेल और पानी का नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही एक दुखी व्यक्ति, शिकायत वाला व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिल सकता, स्वयं से नहीं मिल सकता। तो इसलिए एक सबसे बड़ी साधना है, वो है आनंद भाव की साधना, मुदिता की, प्रसन्नता की साधना। और ये आदत की बात है, और ये आदत की बात है। एक बार बात समझ में आ जाए कि ये मार्ग साधना का मार्ग है, आनंद हमारी साधना है, चैतन्य साधना, संवेदनशीलता साधना, जागरूकता साधना, ये हमारी साधना है, तभी हम प्रभु के मार्ग पर उस दिशा में चल रहे हैं, वरना हम पीठ करके चल रहे हैं। जब गुरु मिल जाता है तो उसे देखकर ये जादुई घटनाएं घटने लगती हैं। जो नहीं है उस पर से दृष्टि हटकर, गुरु एक ऐसा चुंबक है कि जो है फिर उस पर दृष्टि जाती है। उसे देखकर भरोसा आता है, उसका आनंद देखकर, उसकी स्थिरता देखकर, उसका सत्य देखकर भरोसा आता है कि प्रभु है। और हमारे भीतर भी प्यास जगती है। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई, जिंदगी ये भजन हो गई। कई लाइनें हैं इसमें, यानी यही जिंदगी जो हादसा थी,
जो दुख का पहाड़ लिए दिख रही थी जो जिंदगी, ये बिल्कुल सेलिब्रेशन की ऊंचाइयां छूने लगती है और जीवन हमारा बदल जाता है।